ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करें। गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का निरूपण करके आत्मा का अविनाशीपना बोधित किया और ये सूचित किया हम सभी को कि आपके शरीर के छूटने से आपकी मृत्यु नहीं होती। आप कभी आपका जन्म और आपका मरण ये शरीर के ग्रहण और त्याग का नाम है। अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता। 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक इसका निरूपण करके हर किसी का जो अस्तित्व है, मन बुद्धि का जो साक्षी है, जो अस्तित्व है वो अविनाशी है, ऐसा बोधित किया। मानो हम सबों को मृत्यु से निकाल करके बाहर कर दिया। और 9 श्लोकों में 11वें से लेकर 30वें तक ज्ञान का निरूपण करके आत्मा की अविनाशीपना का निरूपण किया और 30वें से लेकर के और 38वें श्लोक तक स्वधर्म का निरूपण करके भगवान श्री कृष्ण ने हमों को ये बताया कि आप स्वधर्म का पालन करें और स्वधर्म का पालन करते हुए जो कर्तव्य कर्म का निर्वाह अपने कर्मों को करते हुए और दूसरों के प्रति भी परोपकार की भावना रखते हुए कामनाओं का त्याग करके फलाकांक्षा छोड़ करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करोगे, स्वधर्म का निरूपण करोगे तो इससे अच्छा और कोई कल्याणकारी मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। मानो उन्होंने हमों से कह दिया यदि आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के कर्मों को करें, अपने कर्म को संपादन करें और दूसरों के की भी काम में आ जावें। ऐसा करने से ईश्वर की पूजा होवेगी और तुम्हारा कर्म योग हो जाएगा, ऐसा निरूपण किया। और इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की बुनियाद को रखते हुए और ये बात बताई कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि फल भविष्य में मिलने वाला है। आपके हाथ में भविष्य नहीं है, आपके हाथ में वर्तमान है। इसलिए हमने वर्तमान काल में अपने कर्मों को करना है। यदि वर्तमान हमने सुधार लिया, वर्तमान को हमने यदि कामयाब बना लिया तो भविष्य हमारी मुट्ठी में होवेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि आप अपने कर्तव्य कर्मों को निरंतर करते रहें और वर्तमान काल में अपने कर्मों को बिगड़ने न दें तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, ऐसा कहा। इसलिए आपका कर्म में अधिकार है, फल में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फल भविष्य में आता है, भविष्य पर अधिकार हमारा नहीं है। और ये भी कहा कि कर्म फल के निमित्त मत बनो, क्योंकि तुम्हें निमित्त हमों काम करने के लिए बनाया है। कदाचित अभिमान करोगे तो तुम निमित्त भी ना बन पाओगे भला। इस करके भगवान श्री कृष्ण ये कर्म योग की बुनियाद रखते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम कभी जीवन में अकर्मण्यता को धारण नहीं करना। आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के अपने कर्मों को करो। कर्म 2 प्रकार से होते हैं, निष्काम भाव से और कामना युक्त होकर के। कामना युक्त कर्म करने वाला पुरुष दीनता को प्राप्त होता है। लास्ट में कर्म फल
जब भोग लेता है, कर्म का फल जो सुख है जब भोग लेता है और बाद में जब पूर्ण कर्म खत्म हो जाता है, तो ये कामना वाले लोग बड़े दुखी होते हैं। और जब इसके एवज में जो ये निष्काम कर्म वाले हैं, हाँ, निष्काम कर्म योग वाले इस जीते जी शरीर में ही, इस संसार में ही अपने अहम भाव का, अहम भाव में जो कर्तापन है इसका निषेध करके, कैसे निषेध करते हैं ये, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी काल में ये आसक्ति नहीं रखते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते, कामना से रहित होकर के जीवन जीते हैं। लिहाजा इनकी बुद्धि निष्काम कर्मयोग, फलाकांक्षा से रहित वाली बन जाती है। जो भी काम करना है अपना कर्तव्य कर्म समझ करके करते हैं। ऐसा करके वो कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ये निष्काम कर्म योग वाली बुद्धि वाला जो है वो अपने समस्त कर्म बंधन को काट डालता है। क्यों काट डालता है? क्योंकि उसने फलाकांक्षा रखी नहीं, इसलिए वो फल मिलेगा ही नहीं उसे। तो इस प्रकार से एक तो ज्ञान योग का निरूपण किया, दूसरा स्वधर्म का निरूपण किया और तीसरे में आकर कर्म योग का निरूपण किया। और कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि तुम्हारे यही कर्म, इसी शरीर के द्वारा किया जाने वाला कर्म, इसी वाणी के द्वारा किया जाने वाला कर्म, इसी मन के द्वारा किया जाने वाला कर्म भी योग बन सकता है। हाँ, कैसे बन सकता है ये बात उन्होंने बताई। हाँ, कहते हैं कि जब ये समबुद्धि से युक्त ये जो साधक है समबुद्धि वाला अथवा निष्काम कर्म योग वाला, जब विद्वान कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का जब त्याग कर देता है, कोई फल नहीं चाहता, तो उसका फल ज्ञान वैराग और भक्ति के रूप में मिलता है, जिससे वो अनामय अविनाशी परमब्रह्म परमात्मा को स्व से अभिन्न होकर के एहसास करता है और मुक्त हो जाता है। पर उसमें स्थिति होने के लिए दो दलदल पार करने पड़ेंगे, एक मोह रूपी दलदल और शास्त्र रूपी दलदल। शास्त्र रूपी दलदल में मोह रूपी दलदल वैराग्य के द्वारा पार किया जाता है और शास्त्र रूपी दलदल आचार के माध्यम से जब शास्त्र के तात्पर्य का अपने हृदय में धारण कर लिया जाता है, तब तात्पर्य निर्णय होने की वजह से मानव शास्त्र का श्रवण पूरा हो गया, शास्त्र रूपी जंगल से हम निकल गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर शास्त्र मोह रूपी दलदल और शास्त्र रूपी दलदल जब निकल गए तो फिर अंतर्यामी आत्मा में बुद्धि का जो स्थिति लाभ है, जिसके लिए कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उस समय अहम भाव जो अहम अस्मि है ना, ये निरहम में तब्दील हो जाता है। अहम अस्मि चैतन्यो हम में तब्दील हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब ये मैं तुम्हारी स्वरूप भूत जो चैतन्य आत्मा है, ब्रह्म है, उसमें लीन हो जाता है, अलग अस्तित्व नहीं रह जाता है। जैसे नमक की डली पानी में छोड़ी तो वो नमक की डली घुर करके पानी हो गया, अब उसको खोजना कठिन है। ऐसे ही चैतन्य परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है, उस साक्षी भाव में अहम अस्मि जब लय हो जाता है तो फिर क्या है, उसकी बुद्धि समाधि में, समाधि रूप परमात्मा में सदा सदा के लिए लीन हो जाती है। परमात्मा में जब ये बुद्धि अचल स्थिर हो जाती है, उस समय परमात्मा से इसका योग हो जाता है, जुड़ जाता है। ऐसा कहा तो 3 पॉइंट आ गए भगवान श्री कृष्ण ने अब तक समझा दिए। एक तो ज्ञान योग 20 श्लोकों वाला, स्वधर्म का निरूपण 8 श्लोकों वाला, फिर निष्काम कर्म योग का निरूपण, योगस्ता कुरु कर्माणि है कर्मण्येवाधिकार अस्ति, ऐसा करके। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके मोह रूपी दलदल से निकल गया, शास्त्र रूपी दलदल भी जिन्होंने शास्त्र का तात्पर्य समझ करके धारण कर लिया, शास्त्र का दलदल निकल गए।
तो जब ऐसा उन्होंने कर लिया तब उनकी बुद्धि में वैराग हो जाता है विषयों के प्रति, और इनकी बुद्धि परमात्मा में अचल स्थित हो जाती है। उस अचल स्थित बुद्धि, उस परमात्मा में जिसकी बुद्धि अचल रूप से स्थित हो गई है, तो कहते हैं कि उसका लक्षण क्या है। उसको जो परमात्मा में स्थित हो गए हैं तो वो जीते जी मुक्त हो गए। जीवन है तो भी इस देह इंद्रिय आदि से रहित उन्होंने जीवन अपना बना लिया, इसलिए वो जीवन मुक्त कहलाते हैं। अब गीता में उसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। उनकी प्रज्ञा जो है परमात्मा में स्थित हो गई है। पहले उनकी प्रज्ञा नहीं स्थित थी। बोले परमात्मा के बगैर कोई है क्या? बोले कोई नहीं है। तो पहले इनकी बुद्धि कहाँ स्थित थी? तो बोले पहले इनकी प्रज्ञा, इनकी बुद्धि देह मैं हूं इसमें स्थित थी, है ना। पर मन मैं हूं, बुद्धि मैं हूं, और सूक्ष्म हो गई प्रज्ञा। फिर ये प्रज्ञा जाने आने वाली चेतना, ये जीव चेतना कही जाती है, जो अंतिम समय शरीर के छूटते समय ये लोक लोकांतर को पलायन करती है। जन्म और मरण को, शरीर के ग्रहण करना और शरीर का त्याग करना, इसी का जन्म और मरण कहा जाता है। तो ये जो है, ये जो परमात्मा में स्थित पुरुष है या साधक है, इसके लिए कहते हैं, इसकी समाधि में से, समाधि शब्द कहो परमात्मा का एक ही बात है। जब मन सम हो जाता है तो परमात्मा रूप हो जाता है, और समाधि लगा करके भी वो परमात्मा जो सम है उसी को मान करके चलते हैं। इसलिए कहते हैं कि उस परमात्मा में स्थित रहने वाली बुद्धि है जिसकी, वो परमात्मा से अभिन्न हो जाता है, नित्य संयोग वाला हो जाता है। अब पूछते हैं कि उसकी कैसी स्थिति है, वो कैसे क्या करता है, इस विषय की चर्चा आनी है। जीवन मुक्त के लक्षण पूछे जाएंगे, उसके विषय में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ का, जीवन मुक्त का उनकी भाषा क्या है, और उनकी समाधि में स्थिर बुद्धि कैसे, क्या, इस विषय में चर्चा चलेगी। तो हम पहला श्लोक बोलते हैं। ये दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक है। 50 और 4 54। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थिते किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। केशवः समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जिसकी बुद्धि परछन्न व्यक्तित्वपना से हट गई है, देह मैं हूं इससे हट चुकी है, मतलब। और समाधिस्तस्य, और समाधि रूप जो परमात्मा में उसमें स्थित हो गई है। देह मैं हूं, और ये देह और जगत का सत्यत्व भाव ही मैं करके ग्रहण कराता, मैं और मेरा करके। तो देह मैं नहीं हूं, देह के संबंधी मेरे नहीं है। तो सत्य करके ग्रहण करोगे तो ये ऐसा ही दिखेगा। अगर इनको मिथ्या देखने लगो तो ना मैं किसी का ना कोई हमारा, बोला। तो परमात्मा हमारा, हम परमात्मा के। परमात्मा से जब अलग हो जाते हैं तभी हमारे को दुख प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तव सुमरन भजन न होई। जब सुमरन भजन छूट जाता है भगवान का, तभी विपत्ति चालू हो जाती है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, ये जिसकी प्रज्ञा परमात्मा में स्थित हो जाती है। कैसे स्थित हो जाती है इसको भी समझ लें। देह और जगत इंद्रियों के द्वारा देखता है, इंद्रियां मन बुद्धि के द्वारा, और बुद्धि अहम में स्थित है। उस अहम का होना ना होना जाना गया तो अहम से भी परे हो गए ना। तो हे केशव, जो जो अहम को भी अनुभव करता है
उसी को परमात्मा कहते हैं। जो उसी को आंखें बंद करके बैठ करके साक्षी भाव में या निर्विकल्प भाव करते हैं, तब उसी को समाधि बोलते हैं। हाँ, तो जब देह और मन बुद्धि आदि के तल पर ये जीता है तो मन सम नहीं रहता है। और जब देह मन बुद्धि आदि से अहम को हटा लेता है तो ऑटोमेटिकली मन सम हो जाता है। तो जो विषम था देह इंद्री की वजह से वो सम हो गया, परमात्मा पहले से सम ही था। जैसे पानी तो पानी मात्र था ही, जब बुलबुला ने अपने को डुबो लिया तो वो भी पानी मात्र हो गया, तो समाधि लग गई ना बुलबुले की। ऐसे ही समाधि रूप परमात्मा, समाधि क्या है? परमात्मा की स्थिति लाभ ही सबसे बड़ी समाधि है, इससे बड़ी कोई समाधि नहीं। और निर्विकल्प जो होते हैं पातंजलि वाले योग दर्शन के अनुसार, तो निर्विकल्प होने का मतलब मन और देह इंद्रिय आदि का विकल्प छोड़ करके उसको जो जानने वाला सोहमअस्मि वो मैं ही हूं, ऐसा धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिनकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए जो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, का भाषा, उनका क्या लक्षण है? केशव समाधिस्तस्य, समाधि में परमात्मा को प्राप्त हुआ स्थिर बुद्धि वाला पुरुष जो होता है उसका लक्षण क्या, उसको कैसे पहचाने? हाँ, कोई ऐसा लक्षण बाहर वाला नहीं कि जिसके द्वारा ये जान लें कि ये परमात्मा को जान रहा है। मतलब सांप के पैर हैं, कोई देख पाया आज तक? कोई कहेगा वो देख लेता है सांप पकड़ने वाला, तो वो तो एक प्रैक्टिस, एक विशेष तरह की ट्रेनिंग करे हुए। वरना सांप के पैर देखने वाला जो भी जाता है वो पहले ही डस लेता, राम राम सत्य हो जाता है। इसलिए सर्प के पैर देख ही नहीं पाता, तब तक राम राम हो जाता है। ठीक है ना? तो स्थित प्रज्ञ का भाषा, जिसकी बुद्धि समाधि में, हे केशव, समाधि स्थस्य, समाधि में स्थित, अर्थात समाधि में स्थित स्थिति ही परमात्मा में स्थिति है। बोला, समाधि में स्थित परमात्मा को जो प्राप्त हुआ स्थिर बुद्धि पुरुष का भाषा, उसकी कैसी भाषा है? हाँ, कैसे पहचान है उसको? तो ये शास्त्र की भाषा है, उसका कैसे पहचान है? कोई चिन्ह बताओ, कोई प्रिय बताओ, उसके क्या लक्षण है ये बताओ। और ये भी प्रश्न करते हैं स्तधि किम प्रभाषेत, ये जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, या जो परमात्मा में समाधि में स्थित होकर के परमात्मा से जो जुड़ चुका है, समाधि में स्थित होकर परमात्मा को जो प्राप्त हो गया, कैसे प्राप्त हो गया? पहले आत्मा का श्रवण किया, मनन किया, निदिध्यासन किया, और निदिध्यासन करके जब उस परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते करते जब डूब गया। कोई कहेगा ये कैसे होगा महाराज, ये कैसे होगा, ये तो बड़ा कठिन काम है, ये हम नहीं कर सकते, भला ऐसा भी कोई कह सकता है। पर उनसे ये कहा, जब उनसे ये पूछना चाहिए, जीवन में कभी किसी का चिंतन किया है क्या? तुलसीदास से पूछा, तुम बताओ, अच्छा तुमने कभी किसी का चिंतन किया? बोले हमने तो किया है। बोले किसका किया? बोले स्त्री का किया था। बोले अच्छा। बोले उससे ज्यादा भी हम राम जी का चिंतन नहीं कर पाए हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर तुमसे कुछ, तुम्हारे अंदर की कोई बात हो जो तुम्हें लगता हो परमात्मा से मांगने वाली, तो कुछ क्या मांगोगे? अगर तुमसे कहा जाए तुम परमात्मा से तुम मांग लो कुछ, है ऐसा अगर कहा जाए तो तुम क्या मांगोगे? चलो तुलसीदास की तो बाद में बताते हैं, पर एक उनकी बात बताते हैं। एक लैला मजनू थे भला, तो उन्होंने कहा तुम्हें लैला लैला चिल्लाते रहते हो। मजनू थे कहा कि तुम लैला लैला जब देखो चिल्लाते रहते हो। हाँ, लैला मजनू बड़े किस्से कहानियां लिखे गए बोला, फिल्में बनाई गई, नाटक हुए, कोई हुआ होगा पहले प्राचीन समय में। तो उनसे कहा कि उसको लोग पत्थर मारते थे। लैला के जो जो वो जो मजनू था ना, मजनू, हाँ,
उस मजनू को लोग पत्थर मारते थे, तो उसको लोगों को दया आई, बोले यार मजनू, तुम यार ऐसा करो, लैला को छोड़ दो, तुम्हें भगवान से मिला देते हैं। बोला। तो लैला से उससे कहा कि तो उसने बताओ मिला दूं तुम्हारे को भगवान से, तुम लैला को छोड़ो चक्कर। तो वो कहता है कि भगवान अगर मिल जाए तो उनसे कहना वो लैला बन के आवे। बोला। आप समझ सकते हो कि जिसकी जहां इच्छा होती है उसके लिए न भगवान का कोई वजूद नहीं है। जहां पर मन रुका हुआ है वो वही पॉइंट चाहता है। ये काम, ये कामना मोह से ग्रसित आदमी की भी होती है। उसे बहुत अच्छी बात बता समझे नहीं आती, उसे तो बस इतना चाहिए, चाहे जितना समझा लो उसे, पर वो बाद में वही सी पॉइंट है, हमारे ये ठीक हो जाए, हमारे वो ठीक हो जाए, बस इतना ही, इससे आगे बढ़ता ही नहीं। और अच्छा, कुछ भगवान की ऐसी लीला भी है कि इन लोगों को आगे बढ़ने भी नहीं देता। पता नहीं कैसा प्रारब्ध होता है या ईश्वर की महिमा, राम जाने। इनको आगे, और जो इनको छोड़कर ही बढ़ जाते हैं उनको कोई पकड़ भी नहीं पाता है। उदाहरण के लिए देखो, ये पॉइंट कुछ ऐसे ही है। घर में खाने को कुछ नहीं है, पत्नी कलपती है अगल बगल से, जहां तहां से सामान जोड़ करके काम चलाती है, उसको भी आकर कलह करते हैं, खा लेते हैं सबसे पहले बच्चे, बाद में फिर भूखे रह जाते हैं। कौन लोग? जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके बच्चे, वो नहीं परवाह करते हैं। और एक वो लोग हैं, जिंदगी भर चिंता करते करते मर जाते हैं। उन्हें घर वाले भी नहीं पूछते और कमाते वही हैं। न कोई बात माने उनकी, न कोई सुनने को तैयार, न लड़का न पत्नी, कोई सुनने को तैयार नहीं। और उनके दिल की हाल पूछो जाके तो वो क्या कहते हैं, महाराज कृपा करो, हमारा ये सुधर जाए, हमारा वो सुधर जाए। और वो एक तरफ उनके यहाँ कुछ नहीं है, वो कहीं पतीला पटक रहे हैं, कहीं लड़के को मार रहे हैं, अब फिर भी जो रखा खा पी के चले गए, उन्हें नहीं पर रोज ऐसे ही कर रहे हैं। आप किधर को बढ़ना चाहते हैं? देखो, वो ठीक नहीं है, उसको हम गलत सही नहीं बोल रहे हैं, कदाचित ये समझो उनको हम सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे लोगों को कभी सपोर्ट नहीं देते, और ना ही देना चाहिए। क्योंकि ये वो लापरवाह लोग हैं, इनसे प्रकृति भी हार गई है, हार के हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारी अब हिम्मत नहीं इसको सामने की, क्योंकि बहुत आगे निकल गया ये। और एक ने वहां वहां प्रकृति ने हाथ खड़े कर दिए कि मोह की वजह से इतने आगे निकल गए कि 2 टके में कोई नहीं पूछता, और फिर भी दुआ जहां मांगेंगे, मत्था जहां टेकेंगे, वहां हमारे ये सुधर जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। अच्छा, लैला से पूछा कि मजनू से पूछा, भाई तुम्हें भगवान मिला देते? भगवान नहीं, भगवान अगर मिल जाएंगे तो उनसे कह देना लैला बन के हमें। बोला अभी भगवान की जरूरत नहीं, अभी लैले की जरूरत है। ठीक है। तुलसी बाबा से पूछा, बाबा तुम्हारी तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर तुम्हारे से पूछा जाए तुम भगवान से क्या मांगोगे? हाँ, तो वो मांगने की बात जब आई तब उन्होंने कहा, विचारा कि यार क्या मांगू। हम्म सोचने लगे कि भगवान की भक्ति मांग लूं भला। पर भक्ति मांगू, भक्ति तो मांग ले, तो भक्ति करने के लिए भगवान के प्रति प्रेम चाहिए भला। पर वो प्रेम कैसे करूंगा मैं भला? अब इस पर कैसे करूंगा, क्या करूं, ऐसा विचार कर रहे, तभी उन्हें याद आया कि प्यार तो हमने किया है पहले, पर हमों किया है, वो रत्नावली थी ना उनकी पत्नी का नाम। तब उन्होंने कहा, आ गई बात, बोले मैं ये कहूंगा भगवान से, काम है नार प्यार जिम, लोभी है प्रिय जिम दाम। लोभी आदमी भी एक ही पैसा इकट्ठा करता है, जैसे काम ही आदमी को स्त्री प्रिय होती है, स्त्री को पुरुष, दोनों के लिए होता है, ये कहा जाता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा है इसलिए कहा जाता है। ये दोनों ही का मामला है, और कई मामलों में तो महिलाएं और ज्यादा आगे हैं। ये तो मरते कम ही देखे, वो तो सती भी होती हैं, है ना। तो ये दोनों के लिए कहा जाता है, जब एक का कहा जाता है तो मतलब दोनों ही है। काम है नार प्यार है जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोय राम। ऐसे प्रिय लगो, ऐसे लगो जैसे हमारे को रत्नावली प्रिय लगती रही भला।
अब तो खैर वह काफी दूर हो गए। बाद में एक आध बार रत्नावली मिली भी थी, तो रत्नावली ने कहा हमें भी साथ में ले लो, हम भी साथ में बनी रहूंगी। हाँ, तो अपना भोजन वोजन बनाने में तुम्हारा काम चलाते रहेंगे। बोले क्या क्या है तुम्हारी झोली में? बोले हमारे झोली में सब कुछ है, हम अपना सोता पाकी सब कुछ साथ रखते हैं। बोले क्या रखते हो? तवा कर झोली? बोले हाँ रखते हैं। पाटा? बोले वो भी। और आटा? बोले आटा भी किलो भर रखा है। नमक? बोले वो भी है। मसाले? वो भी है। तेल चौंका के लिए? बोले वो भी है। बोले कमी तो फिर हमारी है, हमें कहीं नहीं रख रहे हो। लोग दृष्टांत उठाते हैं इसलिए, व्यंग करने के लिए साधुओं के परिग्रह पर। तो कहते हैं रत्नावली ने कहा सारा सामान तो है, हमारे को क्यों छोड़ रखा है ये बताओ। हमारी है तो कमी है, हमें भी रख लो किसी झोली को कोने में, और तुम्हें रखना ना पड़ेगा, हम तो पीछे पीछे चलते रहोगे। तुलसीदास जी समझ गए, उन्होंने झोली जाली सब फेंक दी कि ये सब कुछ छोड़ने के बाद में झोली में इतना माल रखे हो। पर अगर त्यागने के लिए दृष्टांत उतारते हैं, रत्नावली ने कभी कुछ कहा नहीं है। रत्नावली का उपदेश लेकर के वो तो फिर आगे परमात्मा की भक्ति में ही लग गए थे। और ऐसा लोग कहा करते हैं हंसी के लिए। तो क्या है कि भगवान की भक्ति करना है, तो भगवान की भक्ति करना है, भक्ति प्रेम से होती है। अच्छा, वैसे ये था कि परमात्मा का चिंतन कैसे करें? बोले ऐसे करो, तुम तो चिंतन करने में महारत हासिल है। जब तुम्हें कहा समय आया तो तुम्हें दिन में भी देखो, रात में सपना देखो उसी का। बोला तो ये ध्यान नहीं तो ये क्या है बताओ? ये समाधि से बढ़ के नहीं है। अकेले में चिंतन तो करो, मिल जाए तो ना तुम्हारा वहां से जी भरे, और जब सो जाओ तो सपना देखो। उसी का। समझ में आया? इसलिए किसी ने इनके दिमाग का चित्र लिया, तो पुरुष के दिमाग में स्त्री है, स्त्री 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 चौतरफा भरी पड़ी। किनके? जो उस तरह के लोग होते हैं, कामुक टाइप के। और इसी प्रकार स्त्री के दिमाग का नकल करी तो उसके दिमाग में कुछ और ही भरा पड़ा। बोला लोभी के दिमाग की सर्च करी तो देखा उसमें क्या भरा पड़ा। तो बस इतना ही करना है और ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा ना कर पाए और ना कर पाओगे। और भगवान तो यही कहते हैं कि तुम जो करते रहे उतना ही हमारे साथ कर दो, बस हम तुम्हारे साथ हो जाएं। पर जिन्हों के साथ तुमने किया वो तो तुम्हें छोड़ के चले गए, पर तुम हमारे लिए इतनी मेहनत नहीं करोगे। बोला इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ साधकों के कल्याण के निमित्त कहा कि आपने परमात्म चिंतन करना है। आपने चिंतन किसका करना? बोले हमारा। छाती ठोक के कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। कोई कहेगा और कहते किसका पूजन करो? बोले हमारा। बोले किसको नमस्कार करें? बोले तो हमारे को करो। पर मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम्हारा विनाश नहीं होगा अगर तुम ऐसा करोगे। जहां भी जाओगे हम तुम्हें वहीं खड़े मिलेंगे। बोला जहां जहां जाओगे, भगवान पहले से वहां मौजूद हैं। बोला भगवान जो है साधक के पीछे लगा ही रहती। जैसे भूत लग जाए ना, तो भूत पीछा नहीं छोड़ता। कई तो कहते कई जन्म तक पीछे चला जाता, उसे पता लग जाता वो कहाँ जन्मा जा करके। भूत का उपासक तो वहीं पहुंच जाते हैं। जब भूत पहुंच जाते हैं तो ठाकुर जी जिन्होंने सारा ब्रह्मांड रच लिया है, जो तुम्हारी बुद्धि देश के साक्षी हैं, वो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा हम जिस पहले तो पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं है हम। सीधी बात। इसलिए यदि भुजा पकड़ानी ही है, यदि बाजू किसी को पकड़ाना है, तो ऐसे बाजू को पकड़ाओ कि जिस बाजू से कभी छूट न सको। इसलिए सुखी मीन जहां नीर आगादा, तिम हरि शरण न एक बाधा। परमात्मा की शरण ग्रहण करो। यहां कहते हैं कि परमात्मा में जो स्थित हो गया है उसका लक्षण क्या है? और कहते हैं स्थिति किम प्रभाषित। वो बोलता कैसे? उसके बोलने का कैसा लहजा हो जाता है? किधर से बोलने लगता है? कहीं कान से तो नहीं बोलने लगता है? बोले नहीं, बोलता तो मुंह से ही है।
बोले मुंह से तो हम भी बोलते हैं, पर तुम्हारे बोलने और हमारे बोलने में अंतर है भला। परमात्मा को जो प्राप्त हुआ है उसका बोलना हमारा बोलना अंतर है। हम्म। स्थिर स्थिर बुद्धि स्तधि किम प्रभाषित। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, किमा सीध वो बैठता कहते हैं। हाँ। बोले हम भी तो बैठते हैं थे, वो भी बैठ जाता है। बोले नहीं, उसके बैठने में तुम्हारे बैठने में अंतर है। तुम बैठोगे कहीं इधर झांकोगे, कहीं उधर ताकोगे। हाँ। और वो जो बैठ गया तो ऐसे ही बैठता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही वो अपने को विषयों से, अपनी मन बुद्धि, अपने मन और इंद्रियों को समेट करके बैठता है। बोले कहाँ बैठता है वो? यहाँ बैठने का मतलब जीवन जो जीता है वो समदम पूर्वक जीता है। मन विषयों में नहीं जाने देता और इंद्रियों को भी विषयों में नहीं जाने देता। यहाँ बैठने का मतलब, आपके कोई कहेगा ये कहाँ पे बैठते हैं, ऐसा पूछते हैं लोग, ये कहाँ बैठते हैं? बोले कचहरी में। बोला तो कचहरी में बैठते हैं, तो वहां बैठते हैं, देखा जा करके क्या करते हैं, दिन भर उपद्रव, दिन भर झूठ का, सांस सांस का झूठ है। ये वकील लोग कोई पंडों से कम थोड़ी है। बस जैसे पंडा अपने जजमान को पहचाने रहते, बस इनका अलग आइडिया है। पंडा जाकर कहें जजमान को पहले पटाने को होते हैं, ये पटाते नहीं, इनकी पटाने की ट्रक दूसरी है। ये बता देंगे इतनी फीस है और इसकी इतनी फीस, इसकी इतनी फीस, ज़्यादा हैवी हुआ तो थोड़ा और अलग से इनके और होते हैं डिमांड। और फिर ये लोग मिले होते हैं जजों से भी, फिर साहब उधर से फैसला करवा लेंगे, कुछ उधर दे आएंगे, चौथ कुछ अपने ले लेंगे। पर सभी पे ये लागू नहीं है। अच्छे लोग भी होंगे, कुछ ऐसा सुनने में आता है कि जज और वकील मिल करके ये करते रहते हैं घपलाबाजी। तो अब ये जाकर के वहां बैठते हैं या यूं वहां उपद्रव करते हैं? बोले ये कहाँ बैठते? बोले कचहरी में। कचहरी में बैठने का मतलब है झूठ का सच, सच का झूठ है। घपलेबाजी वाला काम ये बैठना है उनका। ये कहाँ बैठे हैं? घपलेबाजी में बैठे हैं। मतलब ये परमात्मा को प्राप्त करने वाला कहाँ बैठा है? वो वो अगर घपलेबाजी में बैठा तो ये बैठे हैं समदम पूर्वक, परमात्मा की निष्ठा में जीवित रहता है। वो जीता है तो परमात्मा के लिए, वो भोजन करता है तो इसलिए कि साहब परमात्मा का चिंतन करूंगा। वो यदि बोलता है तो भगवान के गुणों का, लीला कथाओं का वर्णन करता है। इसलिए उसका बैठना, उसका उसका बैठना कहाँ पे है और कहाँ इनका बैठना है, अंतर नहीं है। हम यहाँ हम जंगल में बैठे हो तो भी विषयों का चिंतन करें, कहाँ पे बैठे हैं? घर में। और वो घर में बैठे हैं और चिंतन विषयों का नहीं, तो कहाँ बैठे हैं? जंगल में बैठे कि नहीं बैठे? तो स्थिति किम प्रभाषित। उसका लक्षण क्या, वो कैसे बोलता, कैसे बैठता है, अंतर पड़ेगा ना। कैसे बोलता है, किमाशीत कैसे बैठता है, और किम ब्रजेत चलता कैसे है वो, उसके चलने का ढंग अलग है। बोले कैसे चलता है? वो पीछे के साइड में चलता होगा, कहेंगे नहीं नहीं पीछे नहीं चलता, तो ऐसे ही जैसे हम लोग चलते हैं। तो फिर चलने चलने में अंतर क्या पड़ गया? बोले हम जहां भी चलते हैं, हम जहां भी जाते हैं राग और द्वेष बटोरते चले जाते हैं। बोला किसी ने प्रेम से बोल दिया, उसके दीवाने हो गए, किसी ने कड़ुआ बोल दिया तो इसलिए छाती जलाते हुए चलते हैं हम लोग। बोला छाती जलाते हुए, अथवा राग में वियोग जन्य खतरे को भांप कर दुखी होते हुए चलते हैं, या थोड़े समय के लिए सुखी भी हो गए। उसकी बात सुनकर उसने हमसे ऐसा बोला था, दिल खुश हो गया, ऐसा लगा मन फूल झर रहे हो। बोला ये सब चीजें जो है इसमें इसके चलने से आंकी जाती हैं। ये कैसे चलता है? ये राग द्वेष से रहित होकर के चलता है, और हम चले तो राग द्वेष जहाँ ना हो वहीं पैदा करे आवे। हाँ, ट्रेन में बैठते हैं, एड्रेस ले लेते हैं, फोन नंबर ले लेते हैं, बोला तुम कहाँ हो, हम वहाँ के, तो वहाँ राग करे आए ना। और कहीं कहीं झगड़ा करके आते तो द्वेष करे उसका, जब ट्रेन में झगड़ा किया कचहरी जाना पड़ रहा है। बोले कहाँ? बोले यात्रा गए तो वहाँ झगड़ा हो गया था।
तो हम जहां जाए वहां राग द्वेष हो जाए, और वो जहां जहां से निकलता है वहां राग द्वेष से रहित होकर के निकलता है। तो ये जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण क्या है? इसमें प्रश्न किया गया है, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुआ ये स्थिर बुद्धि वाला पुरुष जो है, इसके क्या लक्षण है, इसको कैसे पहचाना जाए? इसके कोई सींग निकल आते हैं क्या? बोले सींग तो नहीं निकलते हैं, कैसे पहचाने इसे? इसको ऐसे पहचाने, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती है, जहां भी जाएगा कोई कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं। अच्छा, स्तदि किम प्रभाषित, कैसे बोलता है? बोलने का ढंग अलग अलग है। अच्छा, कैसे बैठता, कैसे चलता, कितने प्रश्न हो गए? फिर एक बात सुन लो, स्थिर परमात्मा में स्थित हुआ पुरुष जो है उसके लक्षण क्या? एक प्रश्न। दूसरा यह है कि ये परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाला बोलता कैसे है? और तीसरा प्रश्न है, ये बैठता कैसे है? और चौथा प्रश्न है, ये चलता कैसे है? इन प्रश्नों का समाधान कल को किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति।